सब्सक्राइब करें कुकिंग गुरु सुधा चैनल को, दबाएं बेल आइकन नई रेसिपी को देखने के लिए। नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग गुरु सुधा। मैं आपकी सुधा रानी गुप्ता। आज आपको बनाना सिखाएंगे घर में बहुत ही सरल तरीके से और सबके फेवरेट, बच्चों की सबसे ज्यादा फेवरेट फ्रेंच फ्राइज। आइए देख लेते हैं इसकी तैयारी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं। सफेद आलू जो मैंने लंबे लंबे लिए हुए हैं, चावल का आटा, घी तलने के लिए अगर घी नहीं यूज करते हैं आप तो रिफाइंड भी यूज कर सकते हैं, साफ पानी। आइए सबसे पहले हम आलू को छील लेते हैं। देखिए आलू इसमें रख देते हैं प्लेट में, इसमें हम डाल देते हैं पानी। पानी इतना डालिए कि जब आलू छील छील रखे इसमें तो आलू सारे मेरे डूब जाएं, ताकि आलू काले न पड़े। चाहे छीलनी से छीलिए, चाहे आप चाकू से छीलिए, इस तरह आप आलू छील लीजिए। ये देखिए सारे आलू मैंने छील के पानी में डाल दिए हैं। अब आइए इसको हम काट लेते हैं और काट काट के भी इसी पानी में डालते जाएंगे। से इसको धोते जाएंगे ताकि काले ना पड़े। इस साइड के निकाल दीजिए। इस तरह इसको पानी में डाल देंगे। ये देखिए सारे आलू मैंने काट लिए हैं। अब आइए पानी से इसको निकाल लेते हैं। किसी तौलिए में या सूती कपड़े में आप भी निकाल लीजिए, ताकि एक्स्ट्रा पानी ही जो सब तौलिए में घुस जाए। दबा दबा के पानी सारे सुखा दीजिए। भैया इसको प्लेट में डाल देते हैं आलू। इसमें डाल देते हैं चावल का आटा। चावल का आटा इसलिए हमने यूज किया है कि ये कुरकुरे बने। अच्छे से इसको मिला के और 5 मिनट लिए फ्रिज में रख दे देंगे ताकि ये सेट हो जाए। ये देखिए फ्रिज से मैंने निकाल लिया है और मेरा घी भी गर्म हो गया है। आइए इसको तल लेते हैं। आइए पहले एक डाल के देख लेते हैं। ये देखिए मेरा घी गर्म हो गया है। गैस थोड़ा सा हम धीम कर देते हैं। इसको हल्का गुलाबी अभी में सेकना है, क्योंकि ये 2 बार सेका जाता है। देखिए हल्के हल्के मेरे ये फ्रेंच फ्राइज सीख गए हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हमने भी गोल्डन ब्राउन नहीं किया है, क्योंकि इसको हम दोबारा भी सेकेंगे जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद। इसे छन्नी से छान दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा घी है सब कढ़ाई में भी निकल जाए। इसमें बाकी और डाल देते हैं।
ये देखिए, जो पहले मैंने सेका था फ्रेंच फ्राइज, ये देखिए ठंडे हो गए, चूंकि दिखा दे रहे हैं आपको। अब इसको हम फिर से इसे घी में डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। तो अच्छे से पलट के कुरकुरे हो जाएं तब तक आप अच्छे से सेकिए इसको। आंच बहुत तेज मत रखिए और ना ही बहुत धीमी हो। ये देखिए अच्छे से गोल्डन मेरे सिक गए हैं ये। और कुरकुरे भी लग रहे हैं। अब आइए इसको हम निकाल लेते हैं। इसी तरह सारे फ्रेंच फ्राइज सेक लेंगे। ये देखिए सारे फ्रेंच फ्राइज मेरे तैयार हो गए हैं। आइए कर लेते हैं इसकी अच्छी सी प्लेटिंग। ये देखिए कुरकुरे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज तैयार हैं। आप भी अपने किचन में बनाएं और जरूर टेस्ट करें। इसको टमाटर चटनी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सुधा रानी गुप्ता आपसे फिर मिलूंगी एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।